क्या SGOT PT अकेले करा लेने से लिवर फंक्शन डिकोड हो जाएगा? नहीं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हर्षिता, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। क्या ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हमें लिवर फंक्शन में देखना बहुत ज़रूरी है। लिवर फंक्शन में 4 एंजाइम्स हैं और कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। इन सब की वैल्यूज देखना, इन सब की नॉर्मल वैल्यूज को समझना और कितना हाई होने से क्या होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ OTPT से हमें नहीं पता चलेगा कि कॉज क्या है, कि लिवर में इन्फ्लामेशन है, इंजरी है या कुछ एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ALT की वैल्यू मोर देन 3 टाइम्स द नॉर्मल होने से और ALP विच इज़ नॉट स्पेसिफिक टू लिवर, ये अगर नॉर्मल है तो कॉज हिपैटिक है। उसके बाद हम देखते हैं ALT EST की रेशो। अगर ALT मोर देन लेस देन 1 है, ALT EST की रेशो लेस देन 1 है तो वो वायरल हेपेटाइटिस या एक्यूट हेपेटाइटिस डिनोट करता है। अगर इसकी रेशो मोर देन 1 है तो पेशेंट सिरोसिस में है। रेशो मोर देन 2 to 3 होने से पेशेंट अल्कोहलिक लिवर डिजीज हम डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारा ALP का वैल्यू क्या है। अगर ALP हमारा नॉर्मल वैल्यू से 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा है और ALT, इस केस में ALT नॉर्मल है, तो हमारा कॉज जो है हो सकता है ब्लॉकेज है, कहीं गॉल ब्लैडर में या बाइल डक्ट में ब्लॉकेज है। अब इसे कंफर्म कैसे करेंगे? इसे कंफर्म करने के लिए हम करवाएंगे GGT, विच इज़ अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर डायग्नोसिस एनी ब्लॉकेज। तो अगर उसकी वैल्यूज इंक्रीज आती हैं तो मतलब कोलेस्टेसिस कंफर्म्ड है। उसके बाद हम प्रोटीन्स देखते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन अगर हमारा नॉर्मल है और लिवर एंजाइम्स नॉर्मल है तो कॉज एक्स्ट्रा हेपेटिक ही है। अगर हमारे लिवर एंजाइम्स नॉर्मल है और एल्ब्यूमिन डिक्रीज्ड है तो पेशेंट कहीं निफ्रोटिक सिंड्रोम का या हार्ट फेलियर का हो सकता है। तो ये सारे पैरामीटर्स देखने के बाद हम एक लिवर फंक्शन टेस्ट को डिकोड करते हैं कि हमारे लिवर में इंजरी है, इन्फ्लामेशन है या हमारे कहीं और किसी चीज़ में ब्लॉकेज है। ठीक है, तो हमारा कभी भी सिर्फ OTPT करा लेने से या 2 पैरामीटर्स करवा लेने से लिवर फंक्शन टेस्ट डिकोड नहीं होता। थैंक यू।